साई कहते हैं एक पति का अस्तित्व उसकी पत्नी के अस्तित्व के साथ जुड़ा है। भगवान तो अच्छा चित्रकार है। अपने नाटक के लिए भिन्न भिन्न चरित्र के भिन्न भिन्न तरह के किरदार बनाते हैं। एक इंसान पत्नी की जिंदगी के लिए दुआ मांग रहा है तो दूसरा इंसान पत्नी की जिंदगी को खत्म करने के लिए उसे बद्दुआ दे रहा है। ये दुनिया बहुत रंगीन है, इसका कोई जवाब नहीं है। एक इंसान को ये समझना चाहिए कि पति की शक्ति पत्नी की वजह से ही है। पति की शक्ति पत्नी है, यही उसकी ताकत है। पत्नी ही पति की परछाई है, वही उसकी सबसे अच्छी मित्र है और पत्नी के बिना उसकी गृहस्थी अधूरी है। स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरती है, वही उसकी पहचान है। जब स्त्री अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरती तो उसका अस्तित्व मिट जाता है। कब एक इंसान अपनी पत्नी को अहमियत और इज्जत देगा? जो दुख में साथ देता है वही सच्चा साथी होता है। पति पत्नी सुख दुख दोनों के साथी होते हैं। जब एक बार किसी का हाथ थाम लो तो फिर उम्र भर ना छोड़ो। जिंदगी में हर रिश्ते के लिए एक अलग स्थान होता है, एक मतलब होता है और हर रिश्ते का एक सफ़र भी होता है। यह सफ़र समय के साथ थोड़ा हल्का हो जाता है। बस एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो आखिरी सांस तक चलता है। संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है और है भी। सप्तपदी लेकर 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धंग बन जाते हैं, अर्थात आधा अंग। क्या आप इसका महत्व समझ पा रहे हैं? अपना समस्त जीवन किसी के साथ बिताना, उसका सुख दुख बांटना, किंतु क्या समस्त संसार के पति पत्नी अपना सुख दुख एक दूसरे से बांटते हैं? अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसे अपने जीवन में स्वीकार करना, संपूर्ण रूप से स्वीकार करना, उसकी अच्छाई भी और बुराइयां भी। संपूर्ण मन से, दिल से, हर तरीके से स्वीकार करना। पति पत्नी एक दूसरे के सच्चे साथी होते हैं। 2 शरीर एक प्राण होते हैं। पति पत्नी की आत्मा है और पत्नी पति की आत्मा होती है। जब एक को तकलीफ होती है तो दर्द का एहसास दूसरे को होता है। मालिक जानता है कि उसकी बनाई हुई दुनिया में दुख, दर्द, तकलीफ सुख से ज़्यादा है। दुनिया में कोई इंसान अकेला जी नहीं सकता, इसलिए उसे स्त्री व पुरुष की जोड़ी बनाई है जिसे हम पति पत्नी कहते हैं। पति पत्नी को जन्म जन्म के साथ होते हैं। दोनों एक दूसरे को 7 जन्म का वचन देते हैं। पति के इस वचन पर ही पत्नी ससुराल में प्रवेश करती है।
लेकिन जब पत्नी को पता चलता है कि उन वचनों को पति ठीक से नहीं निभा रहा है, तो पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे लगता है सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। लेकिन यही पति जब अपनी हर शर्त पूरी करता है, अपना हर वचन निभाता है, पत्नी के हर सुख दुख में उसका साथ देता है, तब सारी दुनिया खिलाफ होने पर भी पत्नी का हौसला नहीं टूटता, उसका विश्वास डगमगाता नहीं है। शादी के बाद अपना घर छोड़कर आई दुल्हन को अपने पति का आदर करना चाहिए। परिवार को उसे अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहिए। उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि वो पराई है। उसी तरह बहू को भी दूसरे परिवार को अपना परिवार मानना चाहिए, तभी तो परिवार खुश रहता है। परिवार खुश होता है तभी तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे घर में भगवान का वास होता है। पति पत्नी का रिश्ता हमेशा दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। वे एक दूसरे को समझते हैं। यदि पति पत्नी भी एक दूसरे के बन के रहें तो वह खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। जब पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं तभी तो सुंदर संबंध बनते हैं। एक दूसरे के दोष को गिनाना, दोषों को ढूंढना, यह केवल एक ही कार्य करता है, उन संबंधों की नींव को कमजोर कर देता है। बल्कि वास्तव में एक दूसरे की कमी नहीं निकालते हुए उनकी कमियों को दूर करना चाहिए। उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देना चाहिए। यही तो सच में होता है दाम्पत्य जीवन। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। यदि लड़की से पूछा जाए कि पति कैसा चाहिए तो वह बोलती है कि मेरा जीवन सुख और सुविधाओं से जो भर दे ऐसा पति चाहिए। यदि बालक से पूछा जाए कि पत्नी कैसी चाहिए, जो सदैव उसके प्रति समर्पित रहे, उसे ऐसी पत्नी चाहिए। और दुनिया में संतान कैसी चाहिए, जो मेरी सेवा करे, वह कहना माने। मनुष्य उसी को प्रेम करता है जो उसकी अपेक्षाओं को पूर्ण करता है, और सारी अपेक्षाएं कभी भी पूर्ण नहीं की जा सकती। एक अपेक्षा के बाद दूसरी अपेक्षा जन्म ले लेती, जो यह चक्र चलता ही रहता है। स्त्री पुरुष की और पुरुष स्त्री की सारी अपेक्षा पूर्ण कर पाए, यह संभव नहीं है। और यही कारण है कि दोनों में आपसी मनमुटाव आरंभ हो जाता है और जीवन में एक तनाव सा महसूस होता है। जीवन में यहीं से संघर्ष आरंभ होता है। यदि इंसान अपेक्षा को संबंध का आधार न बनाकर बल्कि संबंधों का आधार बनाए तो जीवन सुख में और शांति से भर जाएगा। पति पत्नी का भविष्य आपसी सहमति और विश्वास पर टिका होता है। जिनके जीवन में ये दो गुण आ जाए, उनका भविष्य हमेशा उज्जवल ही होगा। जब
एक दूसरे के बिना बोले ही आभास हो जाए, वह बात समझ जाए, एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास हो, बिना बोले ही एक दूसरे के दिल को समझ जाए। रिश्ता बनाने से रिश्ता नहीं बनता, बल्कि रिश्ते को निभाने से यह रिश्ता अटूट रिश्तों में बदल जाता है। इस दुनिया में सब कुछ कीमती है, एक पाने से पहले और दूसरा खोने के बाद। पति पत्नी का संबंध एक अनमोल संबंध है जो शब्दों से परे है, जिसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। सच तो यह है कि इन दोनों के संबंधों की नींव है सहनशीलता। गलती होने पर भी सहन करना व माफ कर देना, गलती को भी हंसकर टाल देना। एक दूसरे की गलती को सहन करना ही इस रिश्ते की नींव है। रिश्ते की मजबूती का आधार ही सहनशीलता है, एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। हमारे संबंध चंदन की तरह होना चाहिए। चंदन की लकड़ी के हजारों टुकड़े होने पर भी वह अपना स्वभाव, अपनी सुगंध कम नहीं होने देती। उसी प्रकार पति पत्नी दोनों में सहनशीलता का स्वभाव होना चाहिए। यही स्वभाव आपके सुखी दाम्पत्य जीवन की नींव है। जय साई राम। सभी साईं भक्तों से निवेदन है कि वो ओम साईं राम लिख के जाएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।